हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. नेम द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is forces present in nature. Now यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिक्स में, हमारे पास जो बेसिकली फोर्स की स्टडी हम करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो फोर्स आता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे पास यहाँ पे मास पार्टिकल्स रखे होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, एंड इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं. जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसी की वजह से हमारे पास जो ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी हमारे पास स्टार्स है, लाइक अगर हम अपने यहाँ पे बात करें सन की, सन के अराउंड में जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व करती है. इन सब के पीछे जो रीजन होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स की एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके कंपैरिजन में इसकी जो वैल्यू होती है ये 10⁻³ टाइम्स होती है. तो वी कैन से हियर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये जितने भी हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल हैं नेचर में उसके कंपैरिजन में सबसे वीकेस्ट फोर्स कंसिडर किया जाता है. और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, जो इसका नेचर होता है यहाँ पे ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है. इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी होती है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. तो हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, और चार्जेस की फ्लो की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं, इन्हीं की वजह से जो फोर्सेस जनरेट होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं. और हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं इनका जो नेचर होता है ये अट्रैक्शन का भी होता है, और साथ साथ में यहाँ पे रिपल्शन का नेचर भी शो करते हैं. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम न्यूक्लियर फोर्सेस इनका कंपैरिजन करें तो इनकी जो वैल्यू होती है ये 10⁻² टाइम्स ये हमारे एग्जिस्ट करती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो न्यूक्लियर फोर्सेस में हमारे पास एक तो आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे पास कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस होती है जैसा बीटा डीके वगैरह में हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ साथ न्यूट्रिनो भी हमारे पास एग्जिट करते हैं. उस केस में वीक न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कंपैरिजन में इनकी वैल्यू 10⁻² टाइम्स होती है. लास्ट हमारे पास आता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. तो जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये यहाँ पे सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स को एक साथ बाउंड करने का काम करते हैं, और इन्हीं न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो 10⁻15 मीटर की रेंज में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स सेम नेचर ऑफ चार्जेस होने के बावजूद एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंडेड होते हैं. तो अगर हम इन सारे फोर्सेस को यहाँ पे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से नेम द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. सो इट विल बी gravitational force. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.